ये आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है। सीआर और जीआर है इसमें? इसमें सीआर जीआर है ऑन या अभी नहीं आए? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो आप सबने किए हैं सबने? ये कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? तो ओके नेक्स्ट, हम इसमें जो है ये इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये वही न्यूमेरिकल्स हैं इसी चैप्टर में जो ऑलरेडी आपको साइन किए थे, जो ओहम लॉ और जो है पावर के साथ इन्वॉल्व है। इसमें पी इज इक्वल टू वी आई और वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स के बाद जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड पावर। तो इसमें वर्क एंड पावर आर एसेंशियली द सेम विद आइडेंटिकल यूनिट्स। कि वर्क और पावर, इसमें वर्क और एनर्जी जो है ये एक्चुअल जो है वो दोनों सेम है और इनके सेम यूनिट। आपको पता है कि वर्क को भी जॉल में हम लेते हैं और एनर्जी को भी जॉल में लेते हैं, तो वर्क और एनर्जी जो है वो एक ऑलमोस्ट सिमिलर है। और पावर इज जो है डिफरेंट, और पावर डिफरेंट है। वर्क और एनर्जी सेम लेकिन पावर डिफरेंट है। however because it is the time rate of doing work, it means कि पावर की डेफिनेशन जो है इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर की डेफिनेशन है। और इसके बाद एक एग्जांपल है, एज एन एग्जांपल ऑफ वर्क, इफ यू मूव 100 पाउंड अ डिस्टेंस ऑफ 10 फुट, the work is 100 पाउंड इंटू 10 फीट, और मीन जो है कि इसमें 1000 फुट। ये जो है ये जिस तरह ऐसा यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट्स में हम जो है लेंथ मीटर में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी बोले। जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहने? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, वो पहले थोड़ा नेट इशू हो गया था इस वजह से। अच्छा, आप जीआर बात कर रहे हैं, जीआर? जी सर। अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा करें, आप जो है ना अटेंडेंस नोट करें इन सब की, जो है ना आप गर्ल्स की अटेंडेंस नोट कर लें और सर सीआर नोट। स्क्रीनशॉट ले लो ना। जी स्क्रीन शॉट ले लें, बाद में इसको फिर जो है मैनुअली उसको लिख लीजिएगा। ओके।
तो इसमें ये है, ये वर्क को हमने अगर देखना है तो, या अगर पावर को कैलकुलेट करने के लिए ये है, और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें वाट्स एंड हार्स पावर यूनिट्स। ये जो है कि किसी भी इलेक्ट्रिक पावर को रिस्पॉन्डिंग टू मैकेनिकल पावर, तो ये है 746 वाट जो है इज इक्वल टू 1 हार्स पावर। ये हार्स पावर भी एक जो है, ये भी एक पावर के यूनिट्स है, कि जिस तरह पावर के यूनिट वाट्स होते हैं, तो वाट्स इसी तरह हॉर्स पावर की, ये अक्सर मोटर्स जो होती हैं, मोटर्स को ये इसमें कहा जाता है 1 हार्स पावर की या 2 हार्स पावर की है। तो 746 वाट इज इक्वल टू 1 हार्स पावर होता है, और जो कि इज इक्वल टू 550 पाउंड इंटू 550 फुट इंटू पाउंड पर सेकेंड। तो ये है कि इसी तरह 1 किलो वाट जो है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट है। और इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ जो है पावर एंड वर्क। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये सारे जो हैं ये इसी तरह सिमिलरली नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये भी जो है ये अपने वर्क के यूनिट है, कि दिस यूनिट ऑफ वर्क कैन बी यूज फॉर एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क के यूनिट जो है जो उसको यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई स्मॉल होता है और वी कैपिटल होता है। ये इसको ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको राइट अप करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई स्मॉल होगा, वी कैपिटल होगा। ऐसे नहीं कि ई भी स्मॉल है वी भी स्मॉल है, तो वो रॉन्ग कंसीडर होता है। तो उसमें रादर देन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कूलम, के जो है कि ये अपना लार्ज क्वांटिटी की बजाय बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को जब यूज किया जाता है, कि ये अपना वर्क के यूनिट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कंसीडर किया जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज एंड वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ये चार्ज है, और वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। therefore 1 electron volt is the amount। ये जो है 1 electron volt की डेफिनेशन है। वन सर इलेक्ट्रॉन अस्सलाम वोल्ट वालेकुम। की, वालेकुम सलाम। सर हमारे ग्रुप में ना पार्टिसिपेंट में कोई एचपी है, अननोन है सर, इससे पूछे ये कौन है। सर इन्हें कहें कि अपने रियल नेम से आया करें सर, ये अननोन नेम से आ जाते हैं बच्चे पार्टिसिपेंट्स में एचपी कोई के नाम से कौन है? ये एचपी के नाम, ये एचपी के नाम से एक स्टूडेंट है, ये जरा बताएं कौन है। मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। जी बोले। ये एचपी के नाम से कौन है भाई? सर ये कोई अननोन लगता तो आप सर इसे रिमूव कर दें जब ये बता नहीं रहा तो। ओके। तो बाकी तो सारे आपकी क्लास फेलो हैं ना? जी सर बाकी क्लास फेलो है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 electron volt इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट हैव द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt। इट मींस कि 1 electron volt की डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ये है कि 1 electron इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो इज इक्वल टू 1 electron volt होगा। therefore number of electron in 1 coulomb for the joule units is equal to equals 6.25 into 10 to the power 18। और ये जो है इसमें 1 joule is equal to 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये आपने ये एक इसको रिमाइंड रखना है कि 1 जॉल जो है ये चूंकि जॉल भी वर्क के यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी वर्क के यूनिट है, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन ये है कि इसी तरह जिस तरह ऊपर हमने कहा था कि हॉर्स पावर भी यूनिट है, पावर के यूनिट है, और जो है वाट भी पावर के यूनिट है, और 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ये आपस में इनका रिलेशनशिप है। इसी तरह जॉल इज इक्वल टू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इसके बाद किलोवाट आवर है। किलोवाट
इसमें डेट इज यूनिट कॉमनली यूज फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी के, अगर बहुत सारी ज़्यादा हमने लार्ज अमाउंट में किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को या एनर्जी को हमने उसको उसको मेजर करना है या उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए किलो वाट आवर्स जो है ये इसके यूनिट है, जो कि नॉर्मल हम जो है एक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम घरों में कंज्यूम करते हैं, तो उसमें ये वाला यूनिट कंसिडर होता है, इसको किलो वाट आवर्स कहते हैं। तो इसमें किलो वाट जो है इट मीन्स के 1 किलो वाट जो है 1 आवर में जितनी कंज्यूम होगी तो उसको किलो वाट आवर कहा जाता है। तो ये इसी के साथ ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 सेंट पर किलोवाट आवर। ये सेंट जो है ये अपना डॉलर का स्मॉल यूनिट है कि 100 सेंट इज इक्वल टू $1 होता है, तो ये 6 सेंट जो है पर किलोवाट आवर है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू लाइट ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब फॉर 30 डेज। अगर 100 वाट का लाइट बल्ब जो है वो 30 दिन के लिए उसको हम यूज़ करें और कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की 1 किलो वाट आवर की ये हो, तो कितना जो है वो हम कितनी कॉस्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। तो इसकी कैलकुलेट करने का यही वे है। तो इस वे से हम जो है सबसे पहले हम आवर्स जो है वो उसको हम इसके आवर्स निकालेंगे, चूँकि इसमें 24 आवर इन अ डे, यानी एक दिन में जो है वो अगर वो 30 दिन के लिए यानी इसमें ये कहा गया कि इसमें 30 डेज के लिए, तो हम 30 डेज के आवर्स निकालेंगे। 30 डेज में आवर्स हमारे पास 720 आवर्स आ गए। उसके बाद किलो वाट आवर कितने हैं, तो किलो वाट आवर चूँकि ये 100 जो है वाट है, 100 वाट को किलो वाट में करेंगे तो ये 0.1 किलो वाट आ जाएगा। तो 0.1 किलो वाट इंटू 720 आवर, तो 72 किलो वाट आवर्स जो है ये इतनी पावर कंज्यूम होगी। अब कॉस्ट एक जो है एक अपना यूनिट की कॉस्ट जो है वो 0.06 जो है ये है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इतने डॉलर्स $4.32 जो है ये टोटल कॉस्ट होगी जो हम 30 डेज के लिए 100 वाट का बल्ब जो है उसको अगर हम उसको यूज़ करें। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आगे भी होंगे, तो आप प्रैक्टिस के लिए इनको भी 2-3 ये आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स वो करेंगे तो आपको तो इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ये है पावर का जो एक फार्मूला हम यूज करते हैं वो है P इक्वल टू VI। तो V जो है इस अगर हमारे पास इसको रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर है, तो V की जगह पे आई आर लिखते हैं, तो आई ऑलरेडी है, तो क्या होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी पावर के यूनिट हम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है और हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों में से एक चीज जो है इसमें करंट है वोल्टेज नहीं है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू नहीं है तो हमने पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर हम जो है P इक्वल टू VI की बजाय P इक्वल टू आई स्क्वायर आर के फार्मूला से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सपोज हमारे पास करंट नहीं है, हमारे पास करंट की वैल्यू जो है नॉन नहीं है बल्कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर, मीन V इक्वल टू आई है V और I इक्वल टू V ओवर आर है V स्क्वायर ओवर आर। तो ये भी जो इसके मॉडिफाइड जो है फार्मूला है, यानी इसी पावर के फार्मूले को आगे फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है। इसको मॉडिफाई करने के बाद ये पावर के 3 फार्मूले P इक्वल टू VI, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर, ये 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसको हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इस तरह ये एक नीचे न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें कैलकुलेट द पावर इन अ सर्किट वेयर द सोर्स ऑफ 100 वोल्ट produces 2 एम्पेयर इन अ 50 ओम रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें जो है वो करंट दी गया है और तो इसमें हम जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू जो है 2 है 2 स्क्वायर और 50 जो है इसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो ये हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 200 वाट। सर ये पावर जी पावर क्या सर ये पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस लॉन्ग है शॉर्ट है? ये शॉर्ट कह सकते हैं, शॉर्ट ही है। इसमें मेन तो ये वाले फार्मूले और इसकी डेफिनेशन ही है थोड़ा बहुत, बाकी तो इतना कोई इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है।
ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक लास्ट स्लाइड पर एक न्यूमेरिकल है सर, उसका पूछना था। लास्ट स्लाइड में कौन सा अमेरिकन जो इससे पहले हमने की है? कौन सा जी जी? सर, अपना ये वाला? इससे इससे पहले सर ये वाली जी जी। सेल्फ रिव्यू 37, ये नहीं इससे नीचे है सर, ये सी वाला, कौन सा यहाँ सी पर वाला? ये सर, वाला? ये वाला। How many watts is the power of 20 200 joules per second equal to? इसका पूछना था। यस सर, इसका ही। तो आप सेल्फ करें ना इसको, ये तो आप करने के लिए है ना। सर ये मैंने किए थे तो इसलिए मेरी मतलब कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसलिए पूछा सर। तो हाउ मेनी वाट्स, ये अपने वाट्स निकाल रहे हैं, वाट्स और जॉल के साथ जो है ना वो, जॉल पर सेकंड अगर इतना होगा तो इसके वाट कितने बनते हैं। तो इसका फार्मूला देखें ना, कौन सा फार्मूला इसके साथ फिट आता है। ओके सर। ठीक है ना, ये अपना जॉल और जो है वाट का फार्मूला आपस में कंपेरिजन, उसके उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन है जस्ट इस फार्मूले। तो ये है, इसके बाद है ये अपना पावर के डिफरेंट फार्मूला जो अभी हमने किया, P इक्वल टू वी आई, आई इक्वल टू, ये सारे डिफरेंट फार्मूले हैं जो कि मॉडिफाई होने के बाद आप इसको देख लेंगे। ये जो है इसमें पावर के डिफरेंट फार्मूले हैं, और इसी के साथ साथ जो है इसी को मॉडिफाई करके हम जो है वोल्टेज, रेजिस्टेंस या करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ जो है ये इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल जो है इसी के अकॉर्डिंग, आई भी है इसमें, जो करंट भी, रेजिस्टेंस भी। तो उसके बाद जो है ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट ट्रबल्स। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का किसी को है आइडिया? तो शॉर्ट सर्किट ये होता है कि जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो और इस पर करंट मैक्सिमम होता है। तो जिस तरह अक्सर कहा जाता है नॉर्मली, जब कोई ऐसी जगह पे कोई जो है करंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहा जाता है कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो तो एक्चुअली जो है आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ये कोई भी सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज भी होता है, करंट भी होता है, और साथ रेजिस्टेंस भी होती है। तो रेजिस्टेंस जो है करंट को रेजिस्ट करती है मैक्सिमम करंट फ्लो होने से। तो लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। तो मैक्सिमम जब करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली कि जब कुछ ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उससे कोई हमारे पास कोई ऐसा डेंजरस भी मीन कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जल भी सकता है, कोई आग भी वहाँ से भड़क उठती है। तो ये है कि शॉर्ट सर्किट जो है ये अगर हमारे पास अगर, और यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है करंट में, अगर शॉर्ट सर्किट में एक बाईपास से करंट वायर ऐसे लगाकर इस करंट को ज़्यादा कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट में ये जीरो करंट होता है, मीन एक्सेसिव करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई अगर है तो आप पूछ सकते हैं। सर आगे तो चैप्टर ही खत्म हो गया। जी खत्म होना ही है, और क्या, आप चैप्टर नहीं खत्म होने देना। नहीं सर, और ये सर जो एक्सरसाइज वगैरह है ये भी करनी है। हाँ ये जो साथ साथ एक्सरसाइज है वो करनी है, जो लास्ट पे एंड पे दी गई है उसमें से ये वाले आप ये अपने यूनिट्स को देख लें। ये जो मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, ये आपको बताइए, ये जो है कन्वर्जन फैक्टर्स है। तो कि और जिस तरह सर हम कहते हैं कि इतने मेगावाट है या किलोवाट है या मिली या माइक्रो, इनकी वैल्यू आपको पता है कि 10⁻⁻6 10⁻⁻3। इसी तरह अब देखें ना, ये वाला फार्मूला नीचे दिया गया जो आप अभी कह रहे थे कि इसको वाट में हमने अगर करना है तो किस तरह करेंगे।
तो जॉल पर सेकंड जो है, या जॉल पर जो है कूलम है, या वोल्ट पर एम्पेयर है, या सीमेंस में, तो ये डिफरेंट जो है ये इसके सर फार्मूला। जी सर ये ना, हाँ, पेज नंबर 100 पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं न्यूमेरिकल, ये भी करना है। पेज नंबर 100 कौन सा? जी अपना ये वाला कह रहे हैं? यस सर, यही नहीं, इनको रहने दीजिएगा, इनको रहने दीजिए। यही। तो जो और सर ये पीछे एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये अपन तो करने जो लास्ट में इसको रहने दीजिए। एमसीक्यूज तो करने होंगे ना एमसीक्यूज हम। तक करने हैं, यानी ये समझ नहीं आप। जी जी वो एमसीक्यूज करने हैं, ये वाला प्रॉब्लम से पहले पहले करना है, ठीक है? ये वाला ठीक है सर, प्रॉब्लम वाला जो प्रॉब्लम। है ना, ये वाला पार्ट प्रॉब्लम, इससे पहले पहले जो भी है वो आपने सारा करना है। ओके सर। और सर जो आपने पीछे पढ़ा है बस वही याद करना है ना, जो टॉपिक रह गए हैं तो खत्म। हाँ जी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, या आज लेक्चर में जो हम पढ़े, यानी जो जो हम इसको पढ़ रहे हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है, और साथ साथ जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। जी और क्या क्वेश्चन? ये आपकी अटेंडेंस हो रही है? यस सर, बच्चे लगा रहे हैं अटेंडेंस। सर मैं सबके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ले ली। तो इसमें ये है, ये अभी हम जो लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो है, ये इसमें है कि शॉर्ट सर्किट जो है इसमें सिंपली इसकी लो रेजिस्टेंस होती है कि किसी भी 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान, अगर 2 कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान अगर रेजिस्टेंस को लो कर दिया जाए, मीन अगर रेजिस्टेंस को 0 कर दिया जाए, तो करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इसी तरह अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट कि जिसमें, यानी कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और इसमें वोल्टेज मैक्सिमम होता है, अगर अगर करंट नहीं फ्लो होगा, अगर हम किसी भी वायर को ब्रेक कर दें, किसी भी वायर को ब्रेक कर दें, तो क्या उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट जो है वो 0 होता है और वोल्टेज मैक्सिमम होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है और रेजिस्टेंस 0 होती है। जी बात अंडरस्टैंड कर गए? ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम और रेजिस्टेंस 0, और लेकिन दूसरा जो है ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में करंट 0 होता है और वोल्टेज मैक्सिमम होती है। जी ठीक है, बात समझ आ गई सबको? यस सर। तो चलिए, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल जो इसके अंदर, इसके दरमियान में एग्जांपल्स आ रही हैं वो, और शॉर्ट क्वेश्चन, और ये वाले टॉपिक जो मेन हमने पढ़े हैं इसमें से, तो ये आपने इनको करना है। तो नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट चैप्टर वो करेंगे स्टार्ट। सर अब क्लास खत्म? जी बस खत्म हो।
अब ओके आपके वो सर। में जो है ना, जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी मैडम, बना दी मैंने, तो बना दी। मैंने उन्हीं फिजिकल को एक एक लेक्चर उसमें से अपना शॉर्ट कर दिया। अच्छा। वो शॉर्ट करके वो, क्योंकि आप जो है वो उसमें फिजिकल में तो था ना, वो अपना क्लासेस ज़्यादा लेनी थी, लेकिन ऑनलाइन में आपको पता है अब वो क्लासेस जो है वो स्केड्यूल है। तो अब जो है वो आपको पता है क्या डिसीजन होना है आज टीचर्स का? नहीं, वो आज अपना डीन कमेटी है, उसमें डीन कमेटी में आपको पता है फिर वो जो होना है तो नहीं वो होता है कोई खबर नहीं, वो मैं असल में गया ही नहीं, मेरे ख्याल में मैंने आज जाना है वैसे भी, तो देखते हैं फिर जैसे। ओके ला। तो आपके पहले लेक्चर्स थे ज़्यादा, वो आपको पता है कि आपकी जो है वो एक माह के लिए आपको बुलाया था और एक माह में आपका सारा कोर्स कवर होना था, ऐसे ही था ना? तो लेकिन अब आपकी क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन होगी, अब दोबारा से वही आपके जो लेक्चर्स हैं वो वो फिर अपना दोबारा एक नॉर्मल रूटीन में है। तो अब चूँकि आपका अभी टाइम तो है, वही ऐसा नहीं है कि एक माह में कोर्स कवर करना है, अब आपका टाइम आपके पास है 2-3 माह जो। चलो ठीक है, फिर आप करें इसको जो है ना, ये वाला इसको करें, और बाकी फिर नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह।